आप लोगों ने दावा कर रहा है 2-4 सांसद आने वाले हैं, अगर एक भी सांसद वहाँ गए, क्या झारखंड का मसला प्रधानमंत्री के कानों तक जाएंगे? देखिए, एक बात बताते रहे, गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ तारा है, लेकिन चमकने का अधिकार सूरज को है। भले ही 545 लोकसभा के सांसद वहाँ जाएंगे, तो झारखंड का पिटारा खोलने के लिए एक जयराम ही काफ़ी है। जयराम का किसी को गांव खाली करवा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको पुनर्वास की नीति और व्यवस्था करिए कि अगर आपको यहाँ से हटा रहे हैं तो मुआवजा, एक अच्छा मुआवजा होना चाहिए। दूसरा कि आपको बसा बसाया घर हम बना करके दें। तीसरा, उनके बच्चे एजुकेशन कहाँ से ले पाए। पर दिक्कत ये है कि यहाँ के जितने भी सरकारें चुन के आ रही हैं, वो ग्राम सभा के लेवल पर कोई बात नहीं करना चाहती। वो कोई साउथ का कोई राज्यसभा का सांसद आया, कोई रेड्डी कंपनी से आया, 20 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर को दे दिया, और वो अपना है तो उसके बाद करोड़ों रुपया उगाही करे। ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल गलत बात है। रूबरू होते हैं कि सूरज अचानक इधर रामगढ़ के धरती में कैसे आना हुआ सूरज। हाँ, अभी अचानक थोड़ी देर पहले पता चला कि टाइगर का आगमन यहाँ स्थानीय कोर्ट में, रामगढ़ कोर्ट में आना हुआ था। उनको शायद बेल लेना था, बुढ़ाखाप में कोई मामला था, तो जानकारी मिली, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए मिलने के लिए। औपचारिक मुलाकात थी। अभी हाल ही में 20 मई को हजारीबाग लोकसभा चुनाव हुआ है, यहाँ के प्रत्याशी संजय मेहता जीत हैं, कैसा रुझान है? निश्चित तौर पर हम लोगों ने बेजोड़ उपस्थिति दर्ज करवाई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल खेमे में भी नींद उड़ी हुई, कोई दो राय नहीं। क्योंकि समाज का हर वर्ग, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, चाहे सम्भ्रांत वर्ग हो, सभी लोगों ने मिलजुल कर के हम लोगों का हौसला अफजाई किया है, और सब लोगों ने हेलमेट छाप पर वोट किया है। इसमें एक चीज़ क्या लगा कि राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस है तो हाथ छाप, बीजेपी है तो कमल छाप, और जेबी केसेस था, तो ये थोड़ा कंट्राडिक्शन हम लोगों का पैदा हो गया कि हजारीबाग में हम लोगों को मिला हेलमेट छाप, रांची में हेलमेट छाप, गिरिडीह में हमारे टाइगर को मिला सिलेंडर छाप, कोडरमा में कैंची छाप। तो ये थोड़ा जो कंट्राडिक्शन हुआ, जिससे वोटर जो थे, जो हाईली एडल्ट थे, 45+ थे, उनको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, जैसे बाजार में घूमने से पता चल रहा है। तो वो थोड़ा सा नकारात्मक हम लोगों के साथ रहा। ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन था जेबी केसेस का फर्स्ट टाइम फॉर वोटिंग, वो बहुत ही मार्वलेस था, सभी को अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा बात आपने बोला कि पॉजिटिव वे में आपका रिजल्ट आए, हम लोग कामना करते हैं। और आपने बोला गिरिडीह पूरे झारखंड है नहीं, पूरे देश में चर्चित का लोकसभा क्षेत्र बना हुआ है। क्या आपको लगता है, उम्मीद क्या है? निश्चित तौर पर पूरे भारत में उसकी चर्चा होगी, और मैं कहता हूं कि लोग बोलते हैं कि जयराम की चर्चा होगी, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पर भगवान जनता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जयराम जी वहाँ से जीत के जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जयराम से ज़्यादा डंका पूरे गिरिडीह लोकसभा के जनता जनार्दन की होगी। क्योंकि आजकल राजनीति का परसेप्शन हो गया है कि जिनके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर जयराम जी जीत के जाते हैं, तो जयराम जी से अधिक जो जनता, जो सम्भ्रांत परिवार से पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे अधिक चर्चा और थैंक बोलेंगे पूरे गिरिडीह लोकसभा की जनता को। क्योंकि वो एक परसेप्शन उन्होंने पैदा किया कि एक लड़का जो ITR तक फाइल नहीं करता है, 1 रुपया का उसको इनकम तक नहीं है अपना, और उसको लोकसभा चुन करके भेज देना, जो कि आज के संदर्भ में और आज के समकालीन और समकक्ष में जितने भी राजनीति में चुनाव होते हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य का ले लीजिए, मुखिया का ले लीजिए, यहाँ 10 लाख 20 लाख का खेला हो जाता है। वैसे में जयराम जी गिरिडीह लोकसभा से और अन्य हमारे जितने भी साथी हैं, घर से 1 रुपया ना खर्च करके जनता अपने मन से चंदा और पैसा दे करके उनको अपना आशीर्वाद देती है। तो मैं समझता हूँ कि प्रत्याशी से बड़ा वहाँ पर जनता हो जाती है पढ़ी लिखी, और उनका जो प्रेजेंटेशन है, तो सब लोग ये समझेंगे कि प्रत्याशी तो अपना ठीक है, लेकिन वहाँ का जनता कितना जागरूक है, जो कि एक व्यक्ति को बिना पैसा और बिना धन बल के उसको लोकसभा का सांसद बना के भेजते हैं। ये तो झारखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए शुभ संकेत है कि अब धन बल से नहीं, आप विचार भावना, आप देश के लिए कैसा काम करते हैं, उसके लिए वहाँ के लोग चुनाव में सहयोग किया है। निश्चित तौर पर हम लोगों ने परसेप्शन जो वेलफेयर वर्क होता है, जिसमें कि सबसे पहला हम एजुकेशन मानते हैं। सोसाइटी का जो सबसे बड़ा रीढ़ है वो एजुकेशन है, दूसरा हेल्थ है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चौथा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये अगर जयराम जी की टीम या हम लोग आज जो काम कर रहे हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि नहीं, ये क्योंकि केंद्र का सरकार है इसलिए हम लोग केंद्र को देख रहे हैं। नहीं, ये गलत सोच है। क्योंकि देखिए, पूरा जो हम लोगों का देश है वो राज्यों का देश है।
और राज्यों में प्रतिनिधि इसलिए दिया जाता है कि आप राज्य के प्रॉपर प्रॉब्लम को, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, आप किसी एक विचारधारा के माध्यम से तो नहीं चला सकते। तो जब इतना बड़ा देश है और एक परसेप्शन पैदा हुआ है कि हर प्रांत का आदमी चुन करके आए, अगर जयराम जी यहाँ जाते हैं, झारखंड से चुन करके जाते हैं, तो निश्चित तौर पर के झारखंड में जो भी गतिविधियाँ आज की डेट में नेगेटिव जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जो काम ज़मीनी तौर पर नहीं हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का मसला हो, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो। आज देखिए जितने भी नवरत्न कंपनियां हैं, चाहे CCL हो, BCCL हो, NTPC हो, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सबका सभी सब के सब है सो झारखंड में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई क्या इन जितने भी सारे कंपनियां हैं, ये सभी मिल करके एक बड़ा हेल्थ कॉर्नर नहीं बना सकते? आज एक छोटा सा अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम हो जाए, कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको निश्चित तौर पर झारखंड छोड़ करके साउथ इंडिया जाना होगा। बिल्कुल सही, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और डॉक्टरी क्षेत्र में बहुत सारा काम करना है, जो सूरज भैया ने कहा कि होना चाहिए। ऐसा सूरज भैया आपसे एक और पूछते हैं, आपका लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग में गोंदलपुरा प्रखंड में आता है, बड़कागांव तरफ, वहाँ बहुत अभी भी अनशन में लोग बैठे हुए हैं, उस मसले को आप लोग ने कैसे सॉर्ट आउट करिएगा? निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ पर रिप्लेसमेंट का मामला है, अगर आप किसी को गांव खाली करवा रहे हैं तो सबसे पहले उसके पुनर्वास की नीति और व्यवस्था करिए कि अगर आपको यहाँ से हटा रहे हैं तो मुआवजा, एक अच्छा मुआवजा होना चाहिए। दूसरा कि आपको बसा बसाया घर हम बना करके दें। तीसरा, उनके बच्चे एजुकेशन कहाँ से ले पाए। तो जब इस तरह की व्यवस्था आप उनको पहले से करके दीजिएगा, आप पुनर्वास नीति के तहत इस तरह का व्यवस्था करके दीजिएगा, तो कोई नहीं चाहेगा कि आप है सो वो काम नहीं करें। डेवलपमेंट के हम लोग विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप ये चाहिएगा कि नहीं सिर्फ आदमी को खरीद लें 10 लाख 15 दे करके और हम करोड़ों का कोयला उत्खनन करें। आप रोजगार देखिए, वहाँ कोयला खनन से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के जो कोयला वासुली का काम हो, या जो भी जिस तरह का छोटा से छोटा चाहे उसमें व्हीकल चलना हो, हैवी व्हीकल चलना हो, गाड़ी चलना हो, आप ये सारा चीज़ स्पेसिफिक वे में बैठ के बात करिए कि अगर हमको कोयला का परिचालन करना है तो आप लोग खुद अपना गाड़ी ले लीजिए। अगर उसमें तकनीकी तौर पर कोई वहाँ का लड़का है जो कि पढ़ा लिखा है, जो कोयला में माइनिंग सरदार हो सकता है, उस वहाँ का लड़का को माइनिंग सरदार लीजिए। कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में है तो उस लड़का को सेलेक्ट करिए। पहले वहीं का आदमी को वहीं खुद का रोजगार घर में दे दीजिए, उसके बाद रिप्लेसमेंट के माध्यम से उसको एक बढ़िया मकान दीजिए, उसके बाद उसको फंड करिए पैसा, एक अच्छा व्यवस्था दीजिए, एक अच्छा स्कूल का व्यवस्था दीजिए। भाई कोई अपना घर छोड़ देगा, द्वार छोड़ देगा, जगह छोड़ देगा, ज़मीन छोड़ देगा, उसके बाद उसका अस्तित्व क्या बचता है? कुछ बचता है। तो आप जब इन सभी चीज़ों को बैठ करके ग्रामीणों के साथ इसका मसला हल करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 15 लाख दे दिए और 2 एकड़ ज़मीन आप दे दिए, आप भाड़ में जाइए, ऐसा हम लोग नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक और मसला है बेरोजगारी का, जो कि चरम सीमा पर है। अगर आपकी पार्टी झारखंड ही नहीं देश में अगर 2-4 सांसद आप लोगों ने दावा कर रहा है, 2-4 सांसद आने वाले हैं, अगर एक भी सांसद वहाँ के, क्या झारखंड का मसला प्रधानमंत्री के कानों तक जाएंगे? देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ तारा है, लेकिन चमकने का अधिकार सूरज को है। भले ही 545 लोकसभा के सांसद वहाँ जाएंगे, तो झारखंड का पिटारा खोलने के लिए एक जयराम ही काफ़ी है, और जयराम का प्रकाश ही लोकसभा के अंदर काफ़ी है। देखिएगा, सभी मुद्दों को पॉइंट वाइज वो डील करेंगे। और मैं ये दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ कि जो भी झारखंड की तकलीफ है वो सारा वो सदन के पटल पर रखेंगे। जहाँ तक आपने बेरोज़गारी की बात करी, देखिए बेरोज़गारी तो वहाँ है ना जहाँ पर कोई रोजगार का साधन नहीं है। आप अगर बेरोज़गारी को 3 कैटेगरी में बांटेंगे, पहला एजुकेटेड में, दूसरा अनएजुकेटेड में, और तीसरा जो वर्ग सिर्फ काम करता है। एजुकेटेड वर्ग को झारखंड में 3.5 लाख हर साल नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां। आप उसको पूर्णतः लैंड लॉक कर दीजिए, बाहर के आदमी को नहीं आने दीजिए। तो एक परिवार में जब 1 साल में 3.5 लाख लोग को सिर्फ सरकारी नौकरी लगेगा तो क्यों नहीं उत्थान होगा। दूसरा, जो सेकंड लेवल के अनएजुकेटेड है, जिनको केवल साइन करना आता है, मैं ये कहता हूँ चाहे वो बालू विभाग हो, चाहे वो कोयला का नीलामी हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का टेंडर हो, वो सारा काम जो बीच के हैं, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग, वो प्योर झारखंडी को आप बांट दीजिए। तीसरा, जो सिर्फ लेबर क्लास का जो लोग है, हमारे यहाँ इतना ओपन क्लास माइंड्स है, उनको वहाँ पर आप रोजगार में दीजिए। तो हमको बाहर जाने का कहाँ ज़रूरत है? हमको तो सब, मेरा काम यहाँ घर पर है। दिक्कत ये है कि यहाँ के जितने भी सरकारें चुन के आ रही हैं, वो ग्राम सभा के लेवल पर कोई बात नहीं करना चाहती। वो कोई साउथ का कोई राज्यसभा का सांसद आया, कोई रेड्डी कंपनी से आया,
20 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर को दे दिया और वो अपना है तो उसके बाद करोड़ों रुपया होगा ही करे, ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल गलत बात है। तो अभी हमारे क्षेत्र में इधर रामगढ़ क्षेत्र में है, बहुत सारा आउटसोर्सिंग कंपनी आई हुई है और इसमें सभी बाहर के लोग के ला के बैठा दे रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया शिक्षित बेरोजगारों का, जिसमें यहाँ डिप्लोमा डिग्री धारक माइनिंग सरदार गवर्नमेंट के आपने पोस्ट का बात किया, तो यहाँ पे उन लोग का बनता है रोजगार। लेकिन यहाँ जो भी कंपनी आई है सब कहाँ से आके और हमारे यहाँ के लोकल लड़कों का मौका नहीं दे रहे हैं। तो इस पर आप केंद्र सरकार को क्या आईना दिखाना चाहते हैं? हम आईना ये दिखाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक जो अपना काम, जो सरकार का जो अपना संपत्ति है, मैं कहता हूँ कि इस मोदी सरकार ने अपने संपत्ति को बहुत हल्का कर दिया। आप जो भी डिवीज़न देख लीजिए जिस पर डायरेक्ट, जैसे आप देख रहे होंगे कि आप बिजली विभाग में चले जाइए, वहाँ आउटसोर्सिंग चली गई। देखिए हम आउटसोर्सिंग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्या है कि एक पैमाना तो तय करिए कि मजदूरों को कहाँ कितना मिलेगा। आउटसोर्सिंग कंपनियां कोई 7,000 महीना में खटा रही है, कोई 12,000 में खटा रही है। तो सरकार एक बजट पेश करे जिसमें ये पैमाना तय हो, जिसमें कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी का ये क्लियर हो कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको 80% बाट देना है, 20% आपका। तो यहाँ तो आउटसोर्सिंग कंपनियों का पैमाना है इस तरह का कि हम चाहे तो 5,000 में मजदूर को भी खटा लिए, 7,000 का। तो इसका मतलब है कि सरकार अपना चंदा वसूल की, अपना कमीशन वसूल की और पब्लिक को बाजार में छोड़ दी लुटिया डुबेने के लिए कि चाहे आप 2,000 में भेड़ जैसा खटिए, चाहे 1,000 में, चाहे 10,000। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर विज़न की कमी है। आउटसोर्सिंग होना बुरा बात नहीं है, लेकिन क्या है आप पैमाना तो तय करिए कि किस लेबर को कितना पेमेंट मिलेगा। ये पैमाना कुछ भी निर्धारित नहीं है यहाँ। और ये जो कोल कंपनियां हैं इसमें एक फंड आता है CSR, उसके तहत यहाँ के सारे कंपनियां ने अपना वादा करता है कि यहाँ आएंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, शिक्षा मुहैया कराएंगे, स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे, लेकिन धरातल पर जीरो है। सिर्फ यहाँ से आउटसोर्सिंग करके कोयला ले जा रहा है और हम लोग झारखंड के खोखला करते जा रहा है। इस पर आप कुछ विचार रखिए। देखिए CSR फंड का सीधा मतलब हुआ कि ये एक वेलफेयर फंड है जो कंपनी हर साल अपने ऑडिट में दिखाती है कि मैंने इस राज्य में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या इस ज़िले में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो इतना करोड़ रुपए मैंने सालाना वेलफेयर फंड पर खर्च किया। वो कुछ भी हो सकता है, कोई तालाब का सुंदरीकरण हो सकता है, कोई गांव को वो डेवलप कर दिए, कोई स्कूल बना दिए, लेकिन ये सिर्फ मौखिक बातें हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। मैं इसका सीधा दोष झारखंड के अपने झारखंडी भाइयों को देता हूँ। हम लोग में जागरूकता का कमी है। हम लोग को लगता है कि अच्छा एगो CCL में हमारे बेटा की नौकरी हो गई तो बहुत बड़का तोप हो गया। अब उसके बिहाफ में कंपनी करोड़ों कमा रही है, इसको कोई देखने वाला नहीं। तो मैं जागरूकता का कमी समझता हूँ। मैं झारखंड के तमाम वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके अपने घर के बच्चे, चाहे हम हैं, चाहे जयराम भाई हैं, चाहे संजय मेहता है, वैसे मेरे करोड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों करोड़ जो मेरे कार्यकर्ता आज बन रहे हैं मात्र 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में, मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं सभी वर्ग जो झारखंड के संभ्रांत परिवार हैं, जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो महिलाएं बहुत संभ्रांत हैं और जो अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करती है, जो रोड पर आकर के लाए नहीं लड़ती, मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप भले ही चाहते हैं कि आपका चार्म ना बिगड़े, लेकिन कम से कम बच्चों को आशीर्वाद तो दीजिए। जो बच्चे धूप में, सर्दी में निकल रहे हैं इस राज्य को बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए कम से कम एक वोट तो कर देते हैं। झारखंड बच तो जाता हमारा। हम लोग कोई भी झारखंड के शिक्षा से, झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर से, झारखंड के हेल्थ से हम लोग कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। झारखंड में बिजली तो यहाँ का कोयला से बाहर बिजली चमकता है, हमारे यहाँ आज भी ढिबरी व्यवस्था है। तो ये सब हम लोग चलने नहीं ना देंगे। चाहे CCL रहे, BCCL रहे, कोई रहे, हम लोग ये सब नहीं चलने देंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा संपत्ति, हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रदेशों का अधिकार हो जा रहा है और सब चीज़ सब लूट के ले जा रहा है। दूसरा बात एक और मैं थोड़ा सा सूरज भाई से समझ लेता हूँ कि अभी जो आप देख रहे हैं, जैसे वोट का बात बोलें तो 5 किलो अनाज के लिए लोग, दूसरे पार्टी वाला लोग प्रचार करके कि आप अगर वोट इसमें नहीं दीजिएगा तो हम लोगों ने फील्ड में ये किया है तो आपको मैंने काट दिया जाएगा राशन पेंशन। क्या ये सही बात है? ऐसा बोलना चाहिए? देखिए आज भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग चुनाव का मुद्दा 5 केजी चावल बनाते हैं। दुर्भाग्य है। यहाँ अमेरिका चले जाए, आप चाइना चले जाए, तो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम
यहाँ पर मुद्दा होता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना इनकम है, यहाँ का जीडीपी आधार होता है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आधार होता है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एजुकेशन आधार होता है। उसके जगह पूरे भारत में हम लोग क्या आधार बना रहे हैं, तो 5 किलो चावल को आधार बना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये तो भोजन का अधिकार है, किसी को मरने नहीं देना है, उसमें ये 5 किलो अधिकार, राइट टू फूड, आपको पता होगा 2004-05 में जिस समय सूचना का अधिकार आया था, भोजन का अधिकार आया था, तो ये राइट टू फूड में है, ये कानून में है। मैं आपको जानकारी के लिए बताया, कोई सरकार बोले कि मैं इनको दे रहा हूँ, दे नहीं रही है। अब ये कानून बन चुका है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसलिए 5 किलो अनाज। ये थे सूरज जेबी केसेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष। इन्होंने झारखंडियों का आह्वान किया है कि सभी शिक्षित वर्ग के लोग आवे, और जेबी केसेस तहे दिल से स्वागत करता है, और सबको एक साथ मिल के झारखंड की अस्मिता को लड़ना है। झारखंड में बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, उसके विरुद्ध एक झारखंड में आवाज आई है टाइगर जयराम जी का, इसलिए उनका हाथ मजबूत करें। धन्यवाद।